तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो है तो हजारों साल पुरानी, लेकिन उसका सबक, उसका मैसेज आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कहानी है एक अंधे आदमी की और एक लंगड़े आदमी की, और ये हमें टीम वर्क की पावर के बारे में एक बहुत ही गहरा सच बताती है। जरा इमेजिन कीजिए, एक घना जंगल और उसके बीचों बीच बसा हुआ एक छोटा सा शांत सा गांव। वहां जिंदगी बिल्कुल आराम से अपनी ही स्पीड में चल रही थी, जैसे कोई शांत नदी बहती है ना, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन फिर अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। वो पूरी शांति एक पल में खत्म हो गई। जंगल में कहीं से आग लग गई और हवा ने उस आग को इतना भड़काया कि वो देखते देखते एक भयानक दैत्य जैसी बन गई। एकदम से हर तरफ बस धुआं ही धुआं हो गया। लोग घबरा गए, हर तरफ बस चीख पुकार भगदड़ मच गई। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जाए तो जाए कहाँ। और उसे भगदड़ के बीच में दो लोग फंसे हुए थे। पहला एक अंधा आदमी। उसके पैर बहुत मजबूत थे, वो तेजी से दौड़ सकता था, लेकिन उसे दिखता नहीं था, तो वो बिना किसी डायरेक्शन के कहीं भी भागे जा रहा था। और दूसरा था एक लंगड़ा आदमी। उसकी आंखें बिल्कुल तेज थीं, लेकिन वो चल नहीं सकता था। सोचो, उसे बचने का रास्ता साफ साफ दिख रहा था, पर वो अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। तभी इस शोर शराबे के बीच एक आवाज आई, बड़ी बेबसी भरी आवाज। वो लंगड़ा आदमी चिल्लाया, अरे मुझे मुझे रास्ता दिख रहा है, बचने का साफ रास्ता, पर मैं तो चल ही नहीं सकता। उसकी आवाज में डर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लाचारी थी। और बस उसी मोमेंट में उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अंधे आदमी को जोर से आवाज लगाई, सुनो दोस्त, एक तरीका है हमारे पास। एक काम करो, तुम मुझे अपने कंधों पर बिठा लो, तुम मेरे पैर बन जाओ और मैं तुम्हारी आंखें बन जाऊंगा। तुम बस चलते रहना, रास्ता मैं बताऊंगा। अंधे आदमी ने 1 सेकंड में नहीं सोचा, फटाफट उसने लंगड़े आदमी को अपने कंधों पर उठा लिया। और बस वहीं से शुरू हुई एक ऐसी पार्टनरशिप, एक ऐसी टीम वर्क जो कमाल की थी। एक के पास ताकत थी, दूसरे के पास विजन। लेफ्ट चलो, अब आगे, रुको, आगे गड्ढा है, ध्यान से। और बस ऐसे ही एक दूसरे की कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर वो दोनों उस जलते हुए जंगल से सही सलामत बाहर आ गए। 1 मिनट सोचिए इस बारे में। अगर वो दोनों अकेले अकेले कोशिश करते रहते तो क्या होता? पक्का दोनों ही उस आग में फंसकर रह जाते। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी कमियों पर फोकस नहीं किया, बल्कि अपनी अपनी ताकतों को एक साथ मिलाया, और इसीलिए वो बच गए। तो ये कहानी क्या सिर्फ आग से बचने के बारे में है, या इसका कोई कोई बहुत गहरा मतलब है? चलिए, अब इस सिंपल सी दिखने वाली स्टोरी के पीछे छुपे उस बड़े मैसेज को डिकोड करते हैं। उपनिषदों में ये कहानी जिंदगी के एक बहुत बड़े प्रिंसिपल को समझाती है। वो है सहयोग, यानी सिम्बायोसिस। यहाँ पर जो अंधा आदमी है वो हमारी ताकत, हमारे एक्शन का सिंबल है। एक ऐसी ताकत जिसके पास डायरेक्शन नहीं है। और जो लंगड़ा आदमी है वो है हमारा ज्ञान, हमारा विजन। एक ऐसा विजन जो अकेले कुछ कर नहीं सकता, जिसके पास एक्शन लेने की पावर नहीं है। और पता है, इस कहानी का पूरा सार, पूरा एसेंस इसी बात में है। जब ताकत को विजन मिल जाता है, यानी जब एक्शन और नॉलेज एक हो जाते हैं, तभी लाइफ की गाड़ी आगे बढ़ती है। इनमें से एक के बिना दूसरा हमेशा अधूरा ही रहेगा। तो अब आप सोचेंगे, ठीक है, कहानी अच्छी है, लेकिन इस हजारों साल पुरानी कहानी का आज की हमारी ऑफिस लाइफ से, हमारी प्रोफेशनल लाइफ से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत गहरा है। चलिए इसी कहानी को अब मॉडर्न वर्कप्लेस के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। देखिए, इस एनालॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। कहानी का अंधा आदमी जिसके पास दौड़ने की ताकत थी, वो आज के वर्कप्लेस का डूअर है। वो टीम मेंबर जिसके पास अमेजिंग टेक्निकल स्किल्स हैं, जो काम को एग्जीक्यूट कर सकता है। और लंगड़ा आदमी जिसके पास विजन था, वो है आज का स्ट्रैटेजिस्ट या विजनरी, जिसे आगे का रास्ता पता है, बिग पिक्चर पता है। सीधे शब्दों में, एक के पास हाउ है तो दूसरे के पास वाई। तो फिर प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है? प्रॉब्लम शुरू होती है ईगो से। जब हमारे अंदर से वो आवाज़ आती है ना, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, आई कैन डू इट ऑल अलोन। बस ये सोच, यही ईगो उस जंगल की आग से भी कहीं ज़्यादा डेंजरस है। और जिस मोमेंट हम ऐसा सोचते हैं, टीम वर्क के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और रिजल्ट क्या होता है? स्ट्रेस की आग, डेडलाइंस का प्रेशर, फेलियर का डर, ये सब चीज़ें मिलकर हमें बिल्कुल उसी आग वाले जंगल की तरह चारों तरफ से घेर लेती। लेकिन जिस पल हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, हमें हेल्प चाहिए, जिस पल हम अपनी कमजोरी को मानकर दूसरों की ताकत से जुड़ते हैं,
बस उसी पल जादू हो जाता है। सक्सेस का रास्ता अपने आप खुलने लगता है, क्योंकि जब एक्शन और विजन साथ मिल जाते हैं ना, तो प्रोग्रेस को भला कौन रोक सकता है। ओके, तो अब इस पूरी चर्चा के फाइनल टेकअवे पर आते हैं। इस कहानी का सबसे गहरा, सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन क्या है? आखिर इस सपोर्ट, इस कोलैबोरेशन का असली मतलब है क्या? और सच्चाई पता है क्या है? हम सबके अंदर वो अंधा आदमी भी है और वो लंगड़ा आदमी भी है। कभी कभी हमारे पास काम करने की पूरी एनर्जी होती है, पूरी ताकत होती है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। और कभी हमें रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा होता है, लेकिन एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं होती। हकीकत यही है कि कोई भी इंसान हर टाइम परफेक्ट नहीं होता। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, हेल्प मांगना या हेल्प करना ये कमजोरी नहीं है, ये स्मार्टनेस है। असली इंटेलिजेंस इसमें है कि आप ये पहचान पाएं कि कब आपको किसी को कंधा देना है और कब बिना ईगो के ये एक्सेप्ट करना है कि आपको किसी के कंधे की ज़रूरत है। तो दूसरों को कैरी करना भी सीखिए और ज़रूरत पड़ने पर उनसे कैरी होना भी सीखिए। तो बस आज के लिए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। अपनी लाइफ में देखिए, अपने काम में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, आज इस वक्त आप किसे कैरी कर रहे हैं और कौन है जो आपको कैरी कर रहा है? इस सवाल पर थोड़ा सोचिएगा ज़रूर।